नमस्कार। हरि ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये 9 मई का 9 मई 2026 वेस्ट बंगाल का एक चार्ट है, जो कि मैं उसी दिन चाह रहा था आप लोगों से ये शेयर करना, बट ड्यू टू समय समय नहीं मिला। बोल के आप लोगों से जो है इस चार्ट को मैं साझा नहीं कर पाया, लेकिन आज जरूर करना चाहेंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी और नॉर्मल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नजरिए से इस चार्ट को थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। आ, ये चार्ट जो है 9 मई 2026 टाइम चार्ट जो है 11:30 50 जिस समय ये नई मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी जहाँ पे शपथ समारोह में शपथ लेना स्टार्ट, उस समय का ये टाइम चार्ट। इसके अनुसार पश्चिम बंगाल का आने वाला भविष्य कैसा हो, थोड़ा सा इस विषय पे हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और अभी एक्चुअली बहुत लेट हो गया, आज 22 तारीख हो गया, तो काफी कुछ हो गया होगा, आप लोगों ने उसको देख भी लिया हो। पर वो क्यों और कैसे, वो यहाँ इस चार्ट से आप लोग समझ जाएंगे कि वो क्यों हुआ और कैसे हुआ, और क्या इसकी एस्ट्रोलॉजिकल महत्व क्या है। चलिए थोड़ा सा समझते हैं। ये कर्क लग्न की कुंडली, राशि चार्ट को देखिए। कर्क लग्न की कुंडली है, लेकिन अगर भावचलित को देखें तो कर्क लग्न की कुंडली है। 25 डिग्री 27 मिनट 17 सेकेंड पे लग्न उदित हुआ है। और यहाँ जैसे राशि चार्ट में आपने को दिख रहा है कि सेकेंड हाउस में केतु है, लेकिन भावचलित में आप देखिए तो राशि लग्न में ही जो है केतु बैठा है। ये बहुत बड़ा मायने रखता है। केतु, अगर नॉर्मली राशि चार्ट को देखा जाए उस हिसाब से क्या होगा और एक्चुअल रिजल्ट क्या होगा, वो चीज को समझिए। केतु सेकेंड हाउस में, कर्क लग्न ऐसे ही पुण्य पावन लग्न माना जाता है। कर्क लग्न की कुंडली जो है सबसे सबसे मतलब उत्तम और बहुत ही उत्तम माना गया है, क्योंकि ये गंगा जैसा पवित्र कुंडली है। तो जिस वक्त ये शपथ समारोह हो रही थी, उसी समय का ये कुंडली होने के नाते आप यूं कह सकते हैं कि धर्म का या पाप धुलने का काम स्टार्ट हो गया हो, क्योंकि पवित्र गंगा कर्क लगन को बोला जाता है। तो कर्क लगन अगर पवित्र गंगा है, तो गंगा का बहुत सारा काम में से सबसे बड़ा काम जो होता है वो होता है पाप धुलना। तो पिछले दिनों से, इतने सालों से जो भी पाप बंगाल के अंदर रहे होंगे, उसका धुलने का काम स्टार्ट हो गया है। लग्न ही बता रहा है इस चीज को। इसलिए बहुत ध्यान से हर चीज को आपको देखना है और समझने की कोशिश करिएगा। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी क्या क्या रिजल्ट आ रही है। दोस्तों, केतु, राशि चार्ट में केतु इन सेकेंड हाउस, मतलब केतु क्या है बेसिकली, सब जानते हैं, एक फकीर सा, आ, जिसके पास कुछ नहीं होता, उसके पास सिवाय आध्यात्मिकता के अलावा कुछ नहीं होता है। दिल, सोच, उसके पास खाली वो दिल से हर चीज को करने की कोशिश करता है, दिल से।
क्योंकि राहु दिमाग वाला पार्ट है और केतु तना वाला पार्ट है, धड़ वाला पार्ट, दिल से। तो राशि चार्ट से हमें ये दिख रहा है कि ये जो भी कहेंगे वो दिल से। सेकेंड हाउस अर्थ का है, तो अर्थ अगर देखें तो पैसा इत्यादि में वो फकीरी करेंगे अपने आप में। जो मुख्यमंत्री बने उनका चाहत कुछ नहीं होगा, वो जो भी है सीधा सपाट बोलने वाला होंगे, और उनका सिर्फ और सिर्फ काम क्या होगा, बोल के सारा चीज कर देना। लेकिन यहां से असलियत पता नहीं चल रहा है। असलियत तो पता चलेगा भाव चलित चार्ट से। भाव चलित में देखिए, केतु जो है ना, फास्ट लगन में ही है, पहला भाव में। लगन भाव में केतु मतलब वो वाकई में एक, वो होते हैं ना, मतलब एक सन्यासी, फकीर, एक साधु, लंगोटी के अलावा उसके पास कुछ नहीं होता अपने लिए। देने के लिए उसके पास लाखों आशीर्वाद या आध्यात्मिक बहुत ज्यादा सोच, बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, भगवत तत्व उसके पास हो। ये लगन में केतु, लगन में केतु होने का मतलब है वो बाकी में झोला लेके चलने वाला फकीर है। अपने लिए कुछ नहीं करना है, जो भी करना है जगत के लिए। लगन में बैठे केतु, स्वाभाविक है अगर लगन में केतु बैठेंगे तो सप्तम में कौन, राहु होगा। सप्तम भाव को देख लीजिए, सप्तम भाव में राहु है। अब चलिए, तो सप्तम भाव में राहु, धर्म के साथ यवन की लड़ाई। राहु कौन है, राहु यवन है। सप्तम भाव धर्म के साथ पारस्परिक लड़ाई, एक दूसरे की प्रतिपक्ष है। सप्तम लगन का प्रतिपक्ष भी है, सप्तम आम जनता भी, सप्तम अ, साधारण व्यक्ति या लगातार प्रजाजन की घर भी है। राहु वहां बैठ के क्या करेंगे, अगर मैं इस भावचलित को देखूं तो राहु वहां पे, राहु का काम क्या, नई नई जितने भी गवेषणा है, रिसर्च है, शोध है, उन पे वो बूस्टअप करना। या जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में, जैसे सप्तम भाव में ऑलरेडी मून है, राशि चार्ट में सप्तम भाव में मून है। भाव चलित में देखिए वो छठा भाव में आ गया, सप्तम भाव में नहीं है, छठा भाव में। तो राशि चार्ट को अगर हम देखें तो सबसे पहले राशि चार्ट को ही एक बार उसका पूरा वाक्य समझ लेते, फिर वहां से यहां तक एक बार और जर्नी कर लेंगे। यहां देखिए, सेकेंड हाउस में केतु, ऑब्वियसली। एट हाउस में राहु होगा। राहु नई शोध, नई रिसर्च, नई चीजें कहाँ करेगा, अष्टम भाव। अष्टम क्या चीज है, इंडस्ट्री। अष्टम कई सारी चीजों का है,
गुप्त खान। अष्टम जो है, नौ, मतलब जहाज या इत्यादि, इस तरह का सारा चीज, अष्टम का जितना मतलब अष्टम भाव का जितना भी जो आपका क्या बोलते हैं उसके, जो सिग्निफिकेंस है, वो सारी चीज आएंगे, लेकिन बूस्ट अप होगा, क्योंकि राहु बैठे हैं वहां। अष्टम भाव का जितने कारकत्व है वो आएंगे, बूस्ट अप होगा। तीसरा भाव देखिए, तीसरा भाव कन्या है, कन्या राशि, और वो कन्या राशि, और वो ग्रह कहाँ बैठे हैं, कन्या राशि के मालिक सब दशम में, पड़ोसी, पराक्रम, जितने भी थर्ड हाउस के जो उसके जो कारकत्व है, वो कहाँ, सरकार पे चली जाएगी, और सरकार के द्वारा वो परिचालन की जाएगी, ताकि मतलब आस पड़ोस जितने भी है उस सब पे आप पराक्रम कर पाए। और देखिए दसम भाव में सरकार खुद क्या कर रही है, पराक्रम, बुधादित्य योग है, सबसे उम्दा योग में से एक योग है। तो ये बुधादित्य योग ये दर्शाता है कि व्यक्ति, ये जो आने वाला समय जो होगा, उसके जो सरकार की जो जो भी निर्णय होंगे, वो लोक कल्याण की भावना से ग्रसित होगा। वहां पे किसी तरह का किसी को दिलाना या किसी की तुष्टीकरण करने की कोई भी इच्छा या कोई भी मंशा सरकार के काम काज में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा आपके ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वो है द्वादश भाव में जुपिटर जहां खुद बैठे हैं, ये भी मिथुन राशि है। और मिथुन राशि, जुपिटर जहां बैठे हैं, जुपिटर जीवात्मा है, जुपिटर जहां बैठे वहां से ये कौन सा घर है, एक दो तीन चार केंद्र है। तो जुपिटर अपने विद्या बुद्धि से पड़ोसी की हर चाल को नाकाम करेंगे। यहाँ पड़ोसी का मतलब होता है बांग्लादेश और नेपाल, इसके अलावा तो और पड़ोसी कोई है नहीं वेस्ट बंगाल के लिए। तो ये दो कंट्री यवन के माध्यम से, यवन संप्रदाय के माध्यम से कुछ खेल खेलने की कोशिश करेंगे, या अनिष्टकारी तत्वों के माध्यम से, रहस्यमय तत्वों के माध्यम से, क्योंकि राहु है यहाँ। राहु ऑलरेडी सेवेंथ हाउस में, मैंने देखा है कि सेवेंथ हाउस में राहु है, तो हम उसको भी छोड़ नहीं सकते। तो अनिष्टकारी माध्यम से उनकी मंशा कुछ ना कुछ दिक्कत देने की होगी, लेकिन सख्त हाथों से इसकी निराकरण किए जाएंगे। दूसरी बात, द्वादश घर में जुपिटर न्यायपारक, न्यायकारक, विद्या, हर चीज की, मतलब विद्या बुद्धि, मरकरी और जुपिटर प्रकाश कारक सान, सूर्य, ये ये भी देखिए सान को महत्व दे रहे हैं जुपिटर। मरकरी जहां बैठे हैं, मरकरी सान जहां बैठे हैं उसके तीसरे घर में बैठे हैं ये। और दसम भाव में उच्चस्थ सूर्य हर तरीके से मजबूती देने वाला। मैं इतना कह सकता हूं कि आने वाले समय
पश्चिम बंगाल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर तरीके से सही निर्णय लेने में काबिल रहेंगे। मैं आपको एक और चीज पे ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा, वो है नाइन्थ हाउस पे। मार्स, सेटर्न और नेपच्यून यहाँ पे अधिष्ठित है। नेपच्यून मतलब प्रयोग कारक जो भी चीजें हैं वो। 11th हाउस में देखिए वेनस और यूरेनस है। लाभकारक घर में वेनस खुद बैठे हैं, लाभकारक घर में ही यूरेनस बैठे हैं। तो यूरेनस बैठने की वजह से नई नई रिसर्च, नया प्रयोग, जिससे लाभ मिले देश को, वो मिलेगा, वो होगा। आप लोग ऐसा भी देखिएगा, आने वाले समय में कुछ ऐसी कहानियां होंगी जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या। इस तरह का चीजें देखने को मिलेंगे। मार्स और सेटर्न मार्स ताकत, सेटर्न न्याय, और वो भी नवम भाव। धर्म के माध्यम से, धर्म के रास्ते पे चल के न्याय मिलेगा लोगों को। और ये न्याय देने के लिए वहां पे मंगल की अवश्य माने जरूरत पड़े तो मंगल की वहां पे प्रयोग होगी। और वो मंगल कौन सा मंगल है? मंगल मतलब जैसे पुलिस है, सेना है, इस तरह का जो, जहां पे अव्यवस्थित चीजों को व्यवस्थित करने के लिए जो साधन के उपयोग करते हैं वो है मंगल, सैन्य साधन। इस सैन्य साधन की वहां पे प्रयोग होगी। बहुत ध्यान से देखना। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। सप्तम भाव में प्लूटो बैठा है। सप्तम, जनता, आम जनता, प्रजाजन। तो प्रजाजन सप्तम, प्लूटो जहां जिस भाव में बैठता है उस भाव को कुछ हद तक नष्ट करता है। तो आने वाले समय में अगले 1 साल, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर एक बार रक्त चरित देखने को मिलेगा, जो कि बंगाल का मतलब ये एक एक तरी से इसका जो है डीएनए, मंगल बनाई है रक्त पे, तो वो डीएनए एक बार दिखाएगा। बट चूंकि मार्करी और शान जिस दिन से गवर्नमेंट फॉर्म हुई है उस दिन से आने वाले समय अगला 2 साल तक प्लूटो का अधीन रहेगा ये। तो प्लूटो आम जनता पे बहुत सी मतलब क्या है, जैसे साजिश, या आम जनता साजिश की भी एक, क्या बोलते हैं उसको, हिस्सा बन सकता है अनजाने में। ऐसा नहीं कि जानबूझ के हो रहा है, बट कुछ लोगों के बहकावे में कुछ जनता आ सकती है। प्लूटो चूंकि सप्तम भाव में बैठे हैं, इन चीजों को ध्यान में रखना। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण, अभी का जो डिवाइन सोर्स दिख रहा है ट्रांजिट का, एसेंडेंट स्टार लॉर्ड है केतु, और एसेंडेंट राशि लॉर्ड जो है वो है जुपिटर। तो जुपिटर और केतु को छोड़ नहीं सकते हम। केतु, जुपिटर देखो कौन कौन से हाउस के सिग्निफिकेंट बने हैं, 11, 12, 6, 9। यानी जुपिटर आने वाले दिन में धर्म तंत्र को अपने साफ सुथरा जगह पे रख के, और जितने भी मतलब जैसे 6th हाउस आर्थिक उन्नति,
नवा हाउस धर्म संस्थापन, 11वां हाउस मतलब बृहस्पति अपने ज्ञान विवेक के माध्यम से देश में उन्नति करने की कई सारे रास्ता खोजेंगे। विदेशों से संपर्क बहुत अच्छा होगा। राहु चूंकि सप्तम भाव में है, अष्टम भाव यहाँ राशि चार्ट में अष्टम भाव में, तो राहु के माध्यम माध्यम से कई सारे देखिएगा, मतलब कई सारे विदेश से संपर्क बनेगा। जो जैसे आ, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो बिजनेस है उसमें कई बढ़ोतरी आएगी, और ये काफी आगे चल के जो है ना बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। वही अगर भाव चलित में देखे तो वो सप्तम भाव में है, तो आम जनता भी उसके ऊपर काफी ज्यादा जो है भरोसा करेंगे। और विदेश के साथ संपर्क करने के बाद विदेश से संपर्क कई सारे, मतलब जैसे बड़ा निवेश आना, निवेश वेनस है, 11th हाउस है, ये लाभ, हम डिजायर फुलफिलमेंट करने की, और मतलब जो हेवी इंडस्ट्री है अष्टम भाव, वो जो आपके मतलब आर्थिक रेगुलर आर्थिक जो वृद्धि, 6th हाउस, सेकेंड 6th और 10th, ये जो भाव है यह अर्थ स्थिति को बूस्ट अप करने की या बूम करने की कोशिश करेगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो कुछ एक जगह को छोड़ के ये कहा जा सकता है कि अगले 5 साल, अगले 2 साल कुछ विभाजन, कुछ विडंबना रहेगी, और सरकार उसको बहुत निपुण हाथों से, उसको दक्ष हाथों से उसको जो है कंट्रोल भी कर लेगी। बट अगला 5 साल ये अपना गौरव को वापस पाने में समर्थ है। इसका ये इसके बारे में इस वेस्ट बंगाल एंड इसका जो चार्ट है हम कई भागों में डिवाइडेड करेंगे। तो आज पहला भाग है, इसको देखिए। इसके आगे का जो पार्ट करेंगे, हेवी इंडस्ट्री कैसे होगा, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी क्या बोल रहे हैं, वो सारा चीज धीरे 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 हम लोग एक एक करके कई सारे पार्ट में इसको बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।